बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और नाज़रीन आपके सामने सुप्रीम कोर्ट से कुछ अहम खबरें रखने जा रहा हूं। ख़ास तौर पे आईनी बेंच ने बनने के बाद अब पहली बार बड़े 3 फैसले जारी कर दिए हैं। उन 3 फैसलों की तफसीलात आपके सामने रखता हूं और फिर एक चीफ जस्टिस पाकिस्तान को 20,000 रुपये जुर्माना भी किया है आईनी बेंच ने, वो तफसीलात भी आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इसके अलावा एक और मुकदमा है, खासतौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से है। आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले 1.5-2 साल से किस तरह मुश्किलात में है। खासतौर पे पीटीआई इमरान खान जेल में, उनकी अहलिया बुशरा बीबी जेल में थी, शाह महमूद कुरैशी और इसके अलावा परवेज़ इलाही, तमाम पीटीआई की क़यादत, रहनुमा, कारकुन, खवातीन, बच्चे तक जो है ना वो जेलें काट रहे हैं। कई रहनुमा जेलों में हैं, कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके वफादारियां तब्दील करवाई गई, कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करके वफादार रहे, जेलों में गए, खड़े रहे, आज भी खड़े हैं। तो इस हवाले से खास तौर पे 9 मई का जो वाक़या था वो बड़ा इंतहाई अहम है। 9 मई के वाक़यात आपको याद हों तो किस तरह 9 मई के वाक़यात के ऊपर जो है वो फौजी तनसीबात पर हमले का इल्ज़ाम लगाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को, कारकुनों को जेलें हुई। खासतौर पे 105 कारकुन को फौजी अदालतों में उनका ट्रायल चला। उस हवाले से क्या कुछ हुआ, पहले 20 को रिहा किया गया, उनकी सज़ा मुकम्मल हो गई। फिर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि जो 85 रह गए उनका फैसला भी सुनाया जाए, जो ट्रायल मुकम्मल हो चुका है तो उसका फैसला भी अभी तक नहीं आया, वो 85 मुल्ज़िमान के हवाले से भी। तो अब इसमें पीटीआई की जो मेन क़यादत है उनका लाहौर कोर कमांडर के अलावा अब जीएचक्यू रावलपिंडी जीएचक्यू हमला केस में जो है समाअत हुई है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। इसमें वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर हैं, इसके अलावा और भी क़यादत है, वो तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखूँगा। और फिर सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ तफसीलात हैं, ये 3 बड़े मुकदमात क्या थे जिनके फैसले सुनाए गए, जिससे 8 फरवरी इंतखाबात में धांधली से मुतल्लिक केस भी था। इसके अलावा एक और केस है साने 9 मई के हवाले से, जुडिशल कमीशन तश्कील देने के हवाले से इमरान खान की दरख्वास्त थी, उस केस के हवाले से भी फैसला आ गया है। तो ये तमाम मामलात की तफसीलात आपके सामने रखने जा रहा हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि सुप्रीम कोर्ट समेत अदालतों से या सियासी महाज से, आजकल वैसे सर्दियां तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन सियासी गर्मा गर्मी ज़्यादा है, तो उस हवाले से जो भी डेवलपमेंट्स होगी उस हवाले से आप नाज़रीन को आगाही मिल सके। तो नाज़रीन अगर कोई राय देना चाहे तो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तफसीलात की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं जीएचक्यू हमला केस पर। जीएचक्यू गेट हमला केस में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, शाह महमूद कुरैशी, शिबली फराज, शहरयार अफरीदी, कमल शोजब समेत 14 मुल्ज़िमान पर भी फ़र्ज जुर्म आयद कर दी गई। मुल्ज़िमान ने सियाह जुर्म से इनकार कर दिया। इमरान खान की जानिब से दायर फ़र्ज जुर्म के लिए नाकाफ़ी शवाहिद की दरख्वास्त पर इब्तिदाई समाअत भी मुकम्मल। केस की मजीद समाअत 21 दिसंबर को दोबारा होगी, यानी कल दोबारा होगी। थाना आरा बाजार में दर्ज जीएचक्यू हमला केस के अडियाला जेल में समाअत के दौरान मजीद 14 मुल्ज़िमान पर फ़र्ज जुर्म आयद कर दी गई। तमाम मुल्ज़िमान ने सियाह जुर्म से इनकार कर दिया। फ़र्ज जुर्म वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज, शाह महमूद कुरैशी, शहरयार अफरीदी, कमल शोजब, कर्नल रिटायर शबीर एवान, लतासब सत्ती, उमर तनवीर भट्ट, तैमूर मसूद, साद अली खान, सिकंदर ज़ेब, जुहेब अफरीदी, फाद मसूद और राजा नासिर महफूज पर आयद की गई है। ये तमाम 14 मुल्ज़िमान के पर जो है फ़र्ज जुर्म आयद की गई है और उन्होंने फ़र्ज जुर्म से इनकार भी कर दिया है। केस में अब तक मुजमी तौर पर 113 मुल्ज़िमान पर फ़र्ज जुर्म आयद हो चुकी है। समाअत के दौरान इमरान खान की जानिब से दायर फ़र्ज जुर्म के लिए नाकाफ़ी शवाहिद की दरख्वास्त पर भी इब्तिदाई समाअत मुकम्मल कर ली गई है, जबकि दरख्वास्त पर मजीद समाअत आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में की जाएगी, आज होने वाली है। इसके अलावा नाज़रीन रखते हैं अगली खबर सुप्रीम कोर्ट से, जो 3 फैसले आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो कौन कौन से फैसले हैं वो तफसीलात आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सर्विलेंस के ट्रायल का मामला, जस्टिस रिटायर जवाद इस ख्वाजा की मुतफरिक दरख्वास्त जुर्माने के साथ खारिज करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। आपको याद हो तो जस्टिस जवाद इस ख्वाजा ने जो फौजी अदालतों में सर्विलेंस के ट्रायल से मतलब केस की समाअत के दौरान उनके वकील की जानिब से कहा गया, अहमद हसन की जानिब से, कि 26वीं तरमीम आईनी तरमीम का पहले फैसला किया जाए और उसके बाद ये केस सुना जाए, यानी फौजी अदालतों से मतलब सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में, जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने। तो उस बेंच ने जस्टिस जवाद इस ख्वाजा पे जुर्माना किया 20,000 और जस्टिस जवाद इस ख्वाजा साबिक चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, वो इस केस में दरख्वास्त गुजार हैं। इसमें बैरिस्टर अली जफर भी बैरिस्टर एजाज हसन ने, वकील लतीफ़ खोसा हैं, इसके अलावा तकरीबन
बहुत सारे दरख्वास्त गुजार इसमें मौजूद हैं और इस केस में साबिक चीफ जस्टिस पर जुर्माना किया गया। कमाल तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही साबिक चीफ जस्टिस पर जुर्माना कर दिया कि उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम पर केस सुनने की बात क्यों की। तो अब इसके तहरीरी हुक्मनामा ये आ गया है। हुक्मनामे में कहा गया कि 26वीं तरमीम के फैसले तक फौजी अदालतों के केस की समाअत मौखर करने की इस्तदा की गई। मौक़िफ़ अपनाया गया कि मौजूदा आईनी बेंच तरमीम के तहत ही बना है। रिकॉर्ड के मुताबिक मौजूदा 7 रुकनी बेंच के 6 मेंबरान तरमीम से पहले भी अपील सुन रहे थे। रिकॉर्ड के मुताबिक दरख्वास्त गुजार और दिगर फ़िरक़ैन पहले भी अपीलों पर समाअत में एतराज़ात आयद करते रहे हैं। रिकॉर्ड वाज़ेह है कि 7 रुकनी बेंच बनने पर दरख्वास्त गुजार मुतमईन थे, जबकि दरख्वास्त गुजार ने 1.5 साल से कैद में मौजूद अफराद के हुकूक का ख्याल नहीं किया। दरख्वास्त गैर संजीदा होने पर 20,000 रुपये जुर्माने के साथ खारिज की जाती है। यानी वो ये कह रहे हैं कि 1.5 साल से दरख्वास्त गुजारों को क्या ये याद नहीं रहा कि जो कैद लोग हैं अडियाला फौजी तहवील में हैं, जिनका फौजी अदालतों में ट्रायल मुकम्मल हो चुका है, उनका ख्याल नहीं आया तो अब क्यों आया। यानी मैं थोड़ा सा अपनी इस आईनी बेंच को माजरत के साथ ये बता दूं, पिछले 1.5 साल से इसी सुप्रीम कोर्ट में यही जवाद ख्वाजा साहब हैं, बैरिस्टर एतजाज़ हैं, लतीफ़ खोसा हैं, जो इमरान खान नियाज़ी के बांजे हैं, एहसानुल्लाह नियाज़ी के वालिद नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, वो हैं। कई जो साइलिन जिनके बच्चे फ़ौज की तहवील में हैं 9 मई के वाक़यात के ऊपर, उन्होंने कितनी इन अदालतों में चीफ जस्टिस काजी फायद इसा के दौर में इन्हीं जज ये जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब थे, इनकी ही अदालत में वो गिड़गिड़ाए, रोए, पीटे, लेकिन उनको ख्याल नहीं आया। अब इनको ये बातों का ख्याल आ रहा और एक साबिक चीफ जस्टिस पर 20,000 रुपये जुर्माना कर दिया। बस क्या करें, अब अदालतों की भी मर्जी है, इंसाफ दें ना दें, बस लोग तो इस इंतजार में है कि इंसाफ देंगे और उम्मीद है कि वो इंसाफ देंगे। और लेकिन अब अदालत है, मैं भी क्या कहूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर भी तौहीन अदालत लग जाए। इसके अलावा नाज़रीन, जहाँ पर एक तरफ ये सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है फ़िलहाल छुट्टियाँ चल रही हैं, तो अब उन्होंने जो आईनी बेंच बना था उन्होंने तकरीबन 3 हफ्ते मुकदमात सुने, कोई एक भी हुक्मनामा जारी नहीं किया था। अब अचानक ये 3 हुक्मनामे आ गए हैं। इसके अलावा दूसरा जो अहम मामला है वो था साने 9 मई, यानी 9 मई का जो वाक़या था उसकी तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने के लिए इमरान खान समेत दीगर की दरख्वास्तें थी। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की थी काजी फैसल साहब के दौर में। काजी साहब तो रिटायर होकर चले गए, न केस सुना, न कमीशन तश्कील दिया और न कोई मामला हुआ। और इसके ऊपर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात भी थे कि वो किस बुनियाद पर इस तरह की चीज़ करें। तो सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत हुई थी, एतराज़ात के साथ सुना गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका हुक्मनामा जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की दरख्वास्त पर 10 दिसंबर की समाअत का हुक्मनामा जारी किया है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफिस को दरख्वास्त पर एतराज़ात आयद किए गए थे। हुक्मनामे में कहा गया कि रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त पर, इमरान खान की दरख्वास्त पर एतराज़ात आयद किए थे। वकीला के दलाइल सुनने के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात कलअदम करार दिए जाते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई और वकीला ने दलाइल दिए, हामिद खान साहब ने, और इसके अलावा दूसरे वकील थे, मैं आपको बता देता हूँ, शेर अफजल मरवत के वकील थे, हनीफ राई वगैरह थे। ये इस तरह के वकीलों ने जब ये दलाइल दिए तो उन्होंने ये दरख्वास्त जो है रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात मुस्तरद किए और कलअदम करार देकर इमरान खान की दरख्वास्त को रजिस्ट्रार ऑफिस को ये हिदायत की कि इसके नंबर लगाए जाए और समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए और छुट्टियों के बाद ये हुक्मनामा जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की जानिब से। इसके अलावा एक और मुकदमा है, आज भी इस मुकदमे का जिक्र होता है। 8 फरवरी इंतखाबात 2024, फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का जिक्र तो हर जगह होता है। धांधली हुई या नहीं हुई इसका जिक्र भी हर जगह होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि धांधली हुई और हुकूमत फॉर्म 47 की है। हुकूमत कहती है कि धांधली नहीं हुई, हम तो फॉर्म 45 के तहत हैं। तो ये झगड़ा भी चल रहा है। तो इस मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने, शेर अफजल मरवत ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की थी कि इस हवाले से धांधली की तहकीकात की जाए सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में 8 फरवरी आम इंतखाबात 2024 में धांधली की तहकीकात का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की दरख्वास्त पर 10 दिसंबर की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर एतराज़ात आयद किए थे। वकीला के दलाइल सुनने के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात कलअदम करार दिए गए। अदालत का इमरान खान की दरख्वास्त को नंबर लगाने के बाद रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया गया है। इसमें भी एतराज़ात थे रजिस्ट्रार ऑफिस के और सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने, 7 रुकनी आईनी बेंच, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान सरबराही कर रहे हैं, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस नुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, ये 7 जजेस समाअत कर रहे थे। तो ये 3 आखिरी दिन के समाअतें हैं और इन 10 तारीख की समाअत थी और इन तीनों समाअतों का
तहरीरी हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी किया गया है। यकीनन छुट्टियां हैं तकरीबन 31 दिसंबर तक सुप्रीम कोर्ट में, 18 से 31 तक, और दिसंबर के बाद जो जनवरी का महीना इंतहाई अहम होगा सुप्रीम कोर्ट के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए, पाकिस्तान की अदलिया के लिए, क्योंकि बहुत सारे मामलात भी होने जा रहे हैं और ख़ासतौर पे जजेस की तैनातियाँ होनी है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स में, और ये तमाम मामलात भी हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट में ये भी मामला है कि आपको पता है फौजी अदालतों में जो 85 PTI के कारकुनों का ट्रायल मुकम्मल हुआ था, उनके फैसले भी चंद दिन में आना है, तो उनका फैसला भी आ जाएगा। तो देखते हैं कि अब उस पर भी क्या कुछ होता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट से तफसीलात थी जो उन्होंने अपने ही चीफ जस्टिस को 20,000 रुपये जुर्माना किया, और दूसरी जानिब JHQ हमला केस पर PTI का रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात की समातें भी हो रही है। नाज़रीन, मज़ीद जो भी डेवलपमेंट्स होगी उस हवाले से भी आप नाज़रीन को आगाह करूँगा। अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।